टाइटेनियम का दिल एक शख्स के सीने में धड़का है। 100 दिनों तक इस टाइटेनियम के दिल ने एक शख्स को जिंदा रखा। उसका दिल धड़कता रहा, उसकी सांसें चलती रही। ऑस्ट्रेलिया से यह हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। मेटल से बने दिल पर 100 दिनों तक एक मरीज जिंदा रहा। मरीज के अंदर टाइटेनियम का दिल फिट किया गया था। इस मरीज की उम्र करीब 40 साल के आसपास थी और जब टाइटेनियम का दिल इसके अंदर फिट किया गया तो उसके बाद 100 दिनों तक इस दिल ने उसकी धड़कनों को कामयाब बनाए रखा। और मेडिकल साइंस के क्षेत्र में मैं कहूंगा कि ये बहुत बड़ी हैरान कर देने वाली खबर है। बहुत बड़ी क्रांति के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं। टाइटेनियम का दिल, मतलब आप समझ लीजिए कि जहां पर दिल होता है, जो धड़कता है, वहां पर एक मेटल रखा गया था, लेकिन इस मेटल के जरिए, इस टाइटेनियम के दिल के जरिए वो शख्स 100 दिनों तक जिंदा रहा। हालांकि ये सब ऑस्ट्रेलिया में संभव हुआ है, लेकिन ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। 100 दिनों तक आप समझिए कि एक मेटल ने, आप समझ लीजिए कि मेटल है तो उस मेटल ने 100 दिनों तक एक शख्स को जिंदा रखा है। हालांकि इस तरह की चीज़ें बहुत हमने पहले देखी हैं, लेकिन मेटल के दिल से कोई शख्स जिंदा रहा हो, शायद ये अपने आप में अपनी तरह का पहला मामला हो। आखिर आर्टिफिशियल हार्ट काम कैसे करता है? जिस आर्टिफिशियल हार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, ये आर्टिफिशियल हार्ट, ये टाइटेनियम का दिल या मेटल का दिल किस तरीके से काम करता है, मेडिकल इतिहास है उसमें ये चमत्कार कैसे होता है। हमारे संवाददाता मनोहर केसरी ने नारायण अस्पताल के सीनियर कार्डियक सर्जन डॉक्टर विकास केसरी से खास बातचीत की है। देखिए इस मेटल के दिल की पूरी फंक्शनिंग को वो समझा रहे हैं। जिनके पास दिल नहीं है और हार्ट फेलियर के पेशेंट है, उनके लिए एक मेडिकल फील्ड में तो आप ये समझिए कि ये मेडिकल साइंस के इतिहास में इसे क्रांति के तौर पर देखा जा रहा है कि एक टाइटेनियम के दिल से भी कोई इंसान जिंदा रह सकता है। हालांकि मेडिकल साइंस में कई बड़े बड़े इन्वेंशंस हुए हैं, कई बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें हुई हैं जिसके बारे में पहले कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। पहले पेसमेकर जैसी चीज़ नहीं होती थी, फिर धीरे धीरे पेसमेकर आया जो इंसानों की धड़कनों को लगातार बराबर जितना ज़रूरत है उतना बनाए रखता है। लेकिन शायद ये किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन ऐसा होगा कि एक मेटल के दिल से, एक टाइटेनियम के दिल भी इंसान की धड़कनों को, इंसान को जिंदा रख सकता है। इसको हम जानेंगे। मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अमित भूषण शर्मा जो सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो इस वक्त साथ में हैं, और डॉक्टर PSV वेंकट राव एंडोक्राइन सर्जन हैं, वो भी इस वक्त साथ में हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अमित भूषण, सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। मतलब ये मेरे लिए तो बड़ी हैरानी की बात है, आप डॉक्टर हैं, आपने इस तरह की चीज़ें देखी हूँ। क्या ऐसा कभी हुआ आज से पहले कि मेटल के दिल से कोई शख्स जिंदा रहा हो, जैसा कि अभी ऑस्ट्रेलिया में हुआ है कि टाइटेनियम के दिल ने एक शख्स को 100 दिनों तक जिंदा रखा? देखिए, ये बेवाकौर या टोटल आर्टिफिशियल हार्ट इसको बोला जाता है जी। और अभी तक 7 केसेस हुए हैं और ये पहली बार है जो इंसान 100 दिन तक जिंदा रहा है और हॉस्पिटल, आउट ऑफ हॉस्पिटल जा पाया है। इससे पहले जितने भी थे केसेस, वो हॉस्पिटल के अंदर ही दम तोड़ लेते थे। दूसरा, अभी ये एक ब्रिज टू ट्रांसप्लांट थेरेपी माना जाता है, यानी कि अगर ट्रांसप्लांट करने से पहले के टाइम में जब तक आपका वेटिंग पीरियड होता है, उसके तब तक के लिए ये टाइड ओवर करने के लिए माना जाता है। आगे चल के आने वाले टाइम में ये डेस्टिनेशन थेरेपी, यानी कि पूरा एक फाइनल सॉल्यूशन बन पाएगा या नहीं पाएगा, बन पाएगा, वो ओनली टाइम विल टेल। लेकिन अभी जो है ये एक बहुत मेजर एडवांसमेंट है, खासतौर उन पेशेंट्स के लिए जिनमें ट्रांसप्लांट के लिए वेटिंग लिस्ट लंबी होती है। ब्रिज टू ट्रांसप्लांट थेरेपी है और काफी लोग जो है अपना दम तोड़ देते हैं ट्रांसप्लांट के हार्ट का वेट करते हुए, क्योंकि एक हार्ट फेलियर एक एपिडेमिक है, एक महामारी है जो बहुत ज्यादा बढ़ते हुए चलन चल रहा है, ना सिर्फ बाहर की कंट्रीज में बल्कि हमारे कंट्रीज में भी। जबकि ऑलमोस्ट हमारे पास 80 से 90 लाख पेशेंट हैं जो हार्ट फेलियर से पीड़ित हैं अपने देश में भी।
बिल्कुल डॉक्टर वेंकट, ये किस तरीके से इसकी फंक्शनिंग होती है? मतलब बड़ा सोचना भी इसको, मतलब हम क्योंकि आप लोग तो इस फील्ड से हैं तो आप लोग शायद फेमिलियर होंगे, लेकिन किस तरीके से फंक्शनिंग होती होगी? कैसे मतलब 100 दिनों तक कोई शख्स एक मेटल के दिल से जिंदा रह सकता है? देखिए, हार्ट एक पंप है जो खून को पंप करता है, और इस पे काम शुरू हुआ करीब 50 साल पहले यूनिवर्सिटी ऑफ उटा, यूएसए में। मैं तब जूनियर सर्जन था। और हम काफी अचंभित थे कि जो हो रहा था काम, पर उसमें ये था कि वो पंप को चलाने के लिए एक बहुत बड़ा मशीन पेशेंट को बाहर से उसके साथ ले जाना पड़ता था। तो ये इससे ऐसे तो काम नहीं चलने वाला है कि आप एक बहुत बड़ा मशीन लेकर आप घूमते रहो और उसका नलकी आपको लगे रहे। दूसरी बात ये है कि खून जम जाता था, क्लॉट्स माने जमा हुआ खून कहीं जाके कभी स्ट्रोक, कभी हार्ट अटैक, ये किसी खून के नस को बंद कर दे। तो ये सब प्रॉब्लम्स था। और ये जो मैकेनिकल पंप होता था उसमें खून के जो आरबीसीज हैं, जो छोटे छोटे उसमें कण हैं, वो भी खराब हो जाते थे। तो इस काफी सालों से ये सब काम चल रहा था, और इसको मिनिएचराइज करने का भी काम चल रहा था कि जिससे कि ये कुछ ऐसा हो कि पेशेंट उसको लेकर इधर उधर घूम सके। अच्छा, ये जब सब हुआ, देखिए क्यों हो रहा ये काम सब मुख्य है ये इसलिए कि अगर किसी का किडनी फेल हो जाए, दोनों किडनी फेल हो जाए, तो फिर हम डायलिसिस मशीन के द्वारा उनको जिंदा रख सकते हैं जब तक उनको किडनी ट्रांसप्लांट के लिए मिल जाए। वैसे ही ये जरूरी इसलिए है कि जब किसी का हार्ट कंप्लीटली फेल हो जाए और आप ये डाल दो जब तक उनको एक सूटेबल हार्ट किसी से न मिले, और जिंदे आदमी से तो आप हार्ट ले नहीं ले सकते हो। तो ये डोनर कोई किसी की मौत हो गई और उसका हार्ट सूटेबल है तो इसके लिए ठीक है, तो तभी आपको मिलेगा। तो तब तक आपको जिंदा रखना है। तो ये इम्प्रूवमेंट्स होते रहे, पर बात तकलीफ ये था कि कोई भी इतने दिन जिंदा नहीं रहता था आगे, वो तब तक उनकी मौत हो जाती थी जब तक एक और हार्ट उनके लिए मिले। और कोई भी हॉस्पिटल छोड़ के जा नहीं रहा था, वो कुछ ही दिनों में उनकी हत्या उनकी मौत हो रही थी। तो इसीलिए ये बहुत मुख्य इम्प्रूवमेंट, ये बदलाव है कि इनको 100 दिन तक जिंदा रख पाए, और जब तक कोई और हार्ट ना मिले तब तक। और अगर ये इम्प्रूवमेंट होता रहे तो जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये हो सकता है कि ये परमानेंट हो जाए, जिससे कि आपको दूसरे हार्ट की जरूरत ना पड़े और ये हार्ट आपके शरीर के अंदर ही रहे। और जैसे कि ईसीजी, जब ये पेसमेकर जब शुरू हुआ तब पेसमेकर बाहर था, और पर धीरे धीरे वो छोटा होकर फिर अब शरीर के अंदर ही बिठा सकते हैं। तो वैसे हम ये सोचते हैं कि किसी दिन इसको अंदर रख के